हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। क्या कलर ब्लाइंडनेस? ये एक अनुवांशिक बीमारी है, मतलब ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। तो जेनेटिक, जैसे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी जो डिफरेंट तरह का होता है, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड रिसेसिव, इस तरह से डिफरेंट तरह का साइटोप्लाज्मिक है ना, डिफरेंट तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। उनमें से हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करेंगे। क्या? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें जैसे कि आपको हीमोफीलिया है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ये दोनों क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो आपको अच्छे से समझना है ना, आपके सिलेबस में है। तो क्लास 12 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो है कलर ब्लाइंडनेस। किसके बारे में समझेंगे? कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है। बिल्कुल ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना। तो हेडिंग लगाइए कलर ब्लाइंडनेस। बेहतर होगा अगर आप भी नोट्स बना लें, है ना। कलर ब्लाइंडनेस, देखिए दो डीज होता है, एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। दोनों ही इंटायरली डिफरेंट है ना। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये आपको डाइट के डिफिशियंसी की वजह से होता है। डाइट मतलब अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी हो जाए किसी के शरीर में, उसको वो डिजीज हो जाए। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर में भी आपको शॉर्ट में मैं लिखा देता हूं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कैसा डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। देखिए क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी कलर होता है ना, जो कलर हम लोग इतना तरह का कलर जो देखते हैं, इनमें से तीन ही कलर होता है जो प्राइमरी कलर होता है। कौन कौन सा? ये आपको होता है ग्रीन, रेड और ब्लू। ये कैसा कलर होता है? प्राइमरी कलर होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी कलर। जिसको कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ये प्राइमरी कलर उसको पहचानने में काफी प्रॉब्लम होने लगता है ना। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ना। ये आपको जन्मजात ही मिलता है, फादर से मिल सकता है, मदर से मिल सकता है। तो अभी हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे कब कौन केस में बच्चों को हो सकता है, कौन से केस में सिर्फ डॉटर को होगा, कौन से केस में सिर्फ सन को होगा, कौन से केस में दोनों में हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटी हम लोग आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट चीज इसमें इसका जो टेस्ट होता है ना, जैसे याद कीजिए विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो होता है स्पेशली कौन से डिजीज के लिए होता है? टाइफाइड के लिए। कौन से डिजीज के लिए? टाइफाइड के लिए। उसी तरह इसमें आपका जो स्पेशल टेस्ट होता है, जो टेस्ट हम लोग करवाते हैं ये पता करने के लिए इसको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, उस टेस्ट का नाम होता है इशिहारा टेस्ट। क्या बोलते हैं? इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट है ना। ये इशिहारा टेस्ट होता है, ये किसके लिए होता है? ये स्पेशली आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए ही होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वो जीनोटाइप है ना। आपको जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबिलिटी है समझिए। जैसे ये क्या है? ये फीमेल। ये क्या है? ये सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? फीमेल के लिए। अच्छा, फीमेल का अगर ये XX है, सिर्फ XX क्रोमोसोम है, बिल्कुल, तो ये क्या है? बिल्कुल नॉर्मल फीमेल है। कैसा फीमेल है? बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए XCX, ये क्या है? ये नॉर्मल तो है लेकिन कैरियर की तरह काम करेगा। किसके तरह? कैरियर की तरह। इसमें लिखेंगे कैरियर। इन शॉर्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मल बट कैरियर। समझ में आया? ये आपको सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे हो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन, तो वो क्या होगा? नॉर्मल होगी बिल्कुल और कैरियर की तरह काम करेगी। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए, अब ये कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। ये कैसा फीमेल होगी? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड फीमेल है ना। चलिए उसी तरह हम लोग मेल में बात करते हैं। जैसे देखिए मेल है, अब मेल में क्या है? एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है।
अगर ऐसा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये ऐसा है तो क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये ऐसा हो, ये इसको क्या बोलेंगे, कैरियर नहीं, यहाँ तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया। कैसा हो गया, ये कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड है ना। बस ये 5 चीज आप समझ लीजिए। अब जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा हम क्या करेंगे, स्क्वायर चार्ट या उसको हम लोग बोलते हैं पन्नेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड है ना, वो बना के हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। बस आपको इतना चीज पता होना चाहिए कलर ब्लाइंड के बारे में। अच्छा, इसमें एक पॉइंट देके आप लिख लीजिए, नोट देके यहां पे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर easily expressed in male as compared to female because, ऐसा क्यों होता है, because males are hemizygous for एक्स क्रोमोसोम। क्या मतलब, देखिए ये जो एक्स लिंक रिसेसिव जो डिसऑर्डर होता है, ये आपको मोर इजीली मेल में एक्सप्रेस हो जाता है। क्यों, क्योंकि मेल के पास मात्र आधा क्रोमोसोम ही तो एक्स क्रोमोसोम होता है। मेल क्या हेमीजाइगस है एक्स क्रोमोसोम के लिए। अब इसमें जैसे ही आ जाएगा तुरंत एक्सप्रेस हो जाएगा, लेकिन इसमें जब तक दोनों में नहीं आएगा तब तक वो फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल में और मेल में सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। पूछा जनरली बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है ये सब चीज, है ना, लेकिन ये समझ में आना चाहिए आपको। अगर सिंपल एक्स एक्स है तो उसको नॉर्मल फीमेल बोलेंगे, एक्स सी एक्स है तो इसको क्या बोलेंगे, कैरियर फीमेल बोलेंगे, या एक्स सी है तो कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई, एक्स वाई है नॉर्मल तो नॉर्मल मेल है। अच्छा, एक्स के ऊपर ये कलर ब्लाइंड वाला जीन आ गया, एक्स सी वाई हो गया तो कलर ब्लाइंड मेल हो गया, है ना। अच्छा, कभी कभी बुक में ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं करना है, प्लस एक्स प्लस, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे प्लस दे देता है एक्स प्लस। अब यहाँ पे नहीं देंगे और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस इस तरह से, और यहाँ पे क्या देंगे वाई प्लस इस तरह से, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें कलर ब्लाइंड वाला जीन नहीं था उस पर हम लोग प्लस प्लस दे देते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, बस इतना ही कलर ब्लाइंड क्या है, बस इतने ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ना। जनरली सवाल तो ये पूछता है कलर ब्लाइंड जो होता है कैसा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, वाई लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाला डिसऑर्डर है। तो किस तरह वाला डिसऑर्डर है, एक सवाल तो इससे आया था, कैसा डिसऑर्डर है, रिसेसिव है, रिसेसिव में भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड वाला डिसऑर्डर है ना। पहला तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर होता है, इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट का पार्टिकुलर क्या नाम है, तो उस टेस्ट का पार्टिकुलर क्या नाम होता है, इसीहरा टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, इसीहरा टेस्ट। नेक्स्ट जो होता है न्यूमेरिकल वाला पूछ जाता है, फादर जो है कलर ब्लाइंड है, उसका है शादी हो गया एक फीमेल से, उसके पिताजी कलर ब्लाइंड थे, उनसे 2 बच्चा हुआ, अब बताइए उनमें से कितना % बच्चा कलर ब्लाइंड होगा या कितना % बेटा कलर ब्लाइंड होगा, ये सब सवाल पूछा जाता है। चलिए ये तो समझ में आ गया, तो इस तरह का सवाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं मिटा देता हूं फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए इधर इसको रहने देते हैं, इधर हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, a color blind male is married with a carrier female
कैरियर फीमेल, find the percentage of daughter to be color blind। क्या मतलब हो गया? बोल रहा है कोई मेल है ना, अच्छा कलर ब्लाइंड मेल है, पहले ही बोल दिया कलर ब्लाइंड मेल। कलर ब्लाइंड मेल है, उसका शादी होता है किसी कैरियर फीमेल से, है ना। वो जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड के लिए कैरियर है ना, तो उसको कलर ब्लाइंड है और ना ही वो नॉर्मल है कैरियर की तरह। तो कैरियर की तरह आपको थोड़ा सोचना होगा, कैरियर का जीनोटाइप क्या होता है, ये वाला होता है XCX फीमेल का, है ना। अब इन दोनों का शादी हुआ तो कुछ ऑफस्प्रिंग होगा, है ना। तो उनमें से जो डॉटर होगा उसका कितना % डॉटर कलर ब्लाइंड होगा। अब डॉटर क्या है, फीमेल है, फीमेल ही होगी। तो फीमेल का कलर ब्लाइंड होना चाहिए दोनों पे ये C होना चाहिए, है ना। दोनों पे आपको कलर ब्लाइंड वाला जीन होना चाहिए, तभी वो कलर ब्लाइंड होगी। चलिए तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, समझिए पहला क्वेश्चन। कलर ब्लाइंड मेल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल। अच्छा कलर ब्लाइंड मेल का तो बस दो ही पॉसिबल है, एक नॉर्मल है कलर ब्लाइंड। तो इसका मतलब मेल का जो जीनोटाइप है ये कुछ ऐसा होगा, तभी तो कलर ब्लाइंड मेल होगा। ठीक है, कैरियर फीमेल, क्या है, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। अच्छा कैरियर फीमेल, फीमेल का याद कीजिए, अगर दोनों फीमेल में बस X क्रोमोसोम ही होता, वाई तो होता ही नहीं है, और दोनों में XX है तो नॉर्मल है। एक सिर्फ है, एक पे है सिर्फ कलर ब्लाइंड वाला जीन, तो वो क्या हो गया, कैरियर होगी। और दोनों पे हो गया तो कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। तो कैरियर फीमेल का मतलब क्या हो गया, XCX, ये रहा जीनोटाइप। अब कुछ नहीं करना, डिब्बा बना लेना आपको, है ना। चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको, चेक करने के लिए। किसी के चाहे हॉरिजॉन्टल मेल रख लीजिए, फीमेल रख लीजिए, आपकी मर्जी, दोनों सही है। हम ऊपर मेल को रख देते हैं, ऊपर को क्या रखते हैं, मेल, ये रहा मेल, ये नीचे वाला रहा फीमेल, इधर फीमेल, है ना, इधर मेल। मेल का क्या XCY, और फीमेल का देखिए XCX, इधर रख देंगे XC और इधर X। आप क्रॉस करवा लीजिए, एक बार इसका क्रॉस इससे करवा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, XCXC। फिर एक बार इसका क्रॉस इससे करवा दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, XCY। एक बार इसका क्रॉस इससे करवा दीजिए, क्या हो जाएगा, XCX। एक बार इसका क्रॉस इससे करवा दीजिए, XY। ऐसा कुछ हो जाएगा। चलिए इन ऑफ स्प्रिंग जो है इसका, इसमें देखिए कितना डाउटर है, ये दो डाउटर, ये क्या है, ये दो डाउटर, और ये दो क्या है, ये दोनों सन हो गया, है ना। इन दोनों का तो ये सब सन डाउटर ही हुआ ना, ये सब डाउटर हुआ, ये सब सन हुआ। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है, कितना % डाउटर कलर ब्लाइंड। पहले तो ये देखिए कितना डाउटर है जो कि कलर, टोटल कितना, दो डाउटर है। ये क्या, एक डाउटर आपको ऐसा है ये जीनोटाइप का, और दूसरा डाउटर आपको ये जीनोटाइप का। इनमें से ये तो क्या होगी, ये तो कलर ब्लाइंड हो गई, और ये क्या होगी, ये तो कैरियर होगी, ये क्या होगी, कैरियर। तो हमसे अब दो ही डाउटर है, दो में से आपको एक जो है कलर ब्लाइंड है, एक कैरियर है। तो क्या बोलेंगे, ये दोनों मिला के 100% डाउटर है। 100% डाउटर में आधा जो है डाउटर वो कलर ब्लाइंड है, आधा डाउटर कैरियर है। हमसे सिर्फ पूछ रहा है कितना % डाउटर कलर ब्लाइंड होगा। तो क्या आंसर होगा बताइए, 50%। क्या आंसर हो जाएगा, 50%, क्योंकि दो डाउटर में एक कलर ब्लाइंड है। अब दोनों मिला के 100%, आधा कलर ब्लाइंड है, आधा कैरियर है। अच्छा दूसरा सवाल यहीं पे ये पूछ लेता हमसे, कितना % डाउटर जो वो कैरियर की तरह काम करेगी। तो भी आंसर 50%, 50% कलर ब्लाइंड है तो 50% कैरियर है। तीसरा सवाल अगर हमसे ये पूछ लेता कितना % डाउटर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल जो ना कैरियर हो ना कलर ब्लाइंड हो, आंसर क्या हो जाएगा, 0%। क्या हो जाएगा, 0%, क्योंकि एक भी डाउटर जो है वो नॉर्मल नहीं होगी। कब, किस केस में, जब क्या हो, फादर आपका कलर ब्लाइंड हो और मदर आपका क्या हो, कैरियर हो। तो उस केस में क्या होगा, एक भी डाउटर नॉर्मल नहीं होगी, हाँ कैरियर होगी, कलर ब्लाइंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इससे। अच्छा बताइए तो कितना % सन जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। देखिए सन कितना %, दो सन है, उनमें से एक कलर ब्लाइंड है एक नॉर्मल है। तो 50% सन कलर ब्लाइंड, 50% नॉर्मल। तो इस तरह से डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया, इसको भी नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोर्ड का ही ले रहा हूं, है ना। मैंने से आज एक मतलब ग्रुप में डाउट भी पूछा था किसी बच्ची ने, तो मैं चाह रहा हूं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं उसको, है ना। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर सोचिएगा, है ना।
चलिए मैं उस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख ही देता हूँ, है ना। क्वेश्चन है आपको, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। A normal vision female whose father is colorblind. A normal vision female whose father is colorblind marries a normal vision male. Marries a normal vision male. What would be the probability of her sons? What would be probability of her sons and daughters to be colorblind. चलिए यही क्वेश्चन है। अब ऑप्शन नहीं लिखता हूं ना, पहले सॉल्व कर लेंगे फिर ऑप्शन चेक कर लेंगे। चलिए मैं इधर रख देता हूं इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ नॉर्मल विजन फीमेल। अच्छा, विजन मतलब जिसको सही से दिख रहा है, उसको कोई कलर ब्लाइंड वगैरह नहीं है, तो नॉर्मल विजन फीमेल है। लेकिन उसके पिताजी जो थे वो कलर ब्लाइंड थे। वो क्या थे? कलर ब्लाइंड थे। आप सोचिए, वो जो लड़की है उसके पापा कलर ब्लाइंड थे। वो तो नॉर्मल है, नॉर्मल जैसा है, लेकिन उनके पापा कलर ब्लाइंड थे। मान लेते हैं उसकी मदर मान लेते हैं नॉर्मल ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी, हम इस लड़की की बात कर रहे हैं ना, उसके पापा क्या थे? कलर ब्लाइंड। उसके पापा कलर ब्लाइंड हो गए, यही पॉसिबिलिटी है। उसके पापा का जीनोटाइप क्या होगा? ऐसा होगा। अब ऐसा होगा, वो जो बनी होगी तो उनमें से एक क्रोमोजोम तो आएगा पापा से, एक क्रोमोजोम आएगा मम्मी से, है ना। और फीमेल है तो लड़की है, तो उसमें दोनों ही क्या होगा? एक्स क्रोमोजोम ही होगा। इसका मतलब जाहिर है कि ये जो क्रोमोजोम है, एक्स क्रोमोजोम, उनके पापा वाला है ना, तो वो उस लड़की में आई होगी। समझ में आ रहा है? और एक उधर मां से आया होगा, तो इस तरह से होगा, इस तरह से। अच्छा, उसकी मम्मी को हम लोग नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि ये बोला है नॉर्मल विजन फीमेल है। नॉर्मल विजन फीमेल का है मतलब क्या? ऐसा ही तो होगा, ताकि ये कैरियर की तरह, कैरियर जो होता है क्या लिखा है आपको? नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर, है ना। तो वही चीज है। अगर मान लेते उसकी मम्मी भी कलर ब्लाइंड होती तो आपको क्या होता? फिर दोनों हो जाता। तो इसलिए या तो मम्मी कैरियर होगी या कलर ब्लाइंड होगी, मम्मी से कोई लेना देना नहीं। फादर क्यों बोला है? इसलिए बोलना चाह रहा है ताकि ये जो फीमेल है ये कैरियर की तरह काम करे। किसके तरह? कैरियर की तरह। क्यों? कि उसके पापा कलर ब्लाइंड थे। अब ये एक्स क्रोमोसोम तो उसके पापा से ही मिलेगा उसको, बाकी एक क्रोमोसोम मम्मी से मिलेगा। अब एक क्रोमोसोम मम्मी से जो मिला है, उसकी मम्मी का क्या क्या पॉसिबिलिटी? यही दो पॉसिबिलिटी है, या तो कैरियर होती या नॉर्मल होती। तो ये वाला इनमें से कोई एक आया होगा, और इनमें से ये वाला जिसपे कलर ब्लाइंड वाला जीन नहीं है, वो क्रोमोसोम आया होगा, तभी तो वो नॉर्मल होगी, कैरियर की तरह होगी। तो ये रहा फीमेल, है ना। वही चीज बोला नॉर्मल विजन फीमेल। ये जो फीमेल है ये नॉर्मल विजन का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है सिर्फ कैरियर की तरह काम करता है, लेकिन नॉर्मल ही दिखती है, नॉर्मल लेकिन कैरियर की तरह। हम कैरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके पापा जो है वो कलर ब्लाइंड, पापा जब कलर ब्लाइंड थे तो डॉटर जो है वो कैरियर होगी, पूरा पूरा पॉसिबिलिटी है ना। वही चीज है। अब इस लड़की का शादी हो जाता है ना। इस लड़की क्या हो जाता है? मैरिज हो जाता है। मैरिज अ नॉर्मल विजन मेल। ऐसे लड़के से इनका शादी होता है जो बिल्कुल नॉर्मल विजन है। अच्छा, मेल जो है वो कैरियर की तरह तो काम करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बस एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो इसलिए वो कैरियर हो नहीं सकता है। वो कलर ब्लाइंड ही होगा या बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे क्या बोला? नॉर्मल विजन मेल है, तो ऐसा होगा नॉर्मल विजन मेल है। तो ये रहा नॉर्मल विजन मेल। अब हमसे पूछ रहा है, बताइए आप हमको
क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है ऑफ हर सन एंड डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड, है ना। पहले तो हम ये पता कर लें कितना डॉटर कितना सन कलर ब्लाइंड होगा, फिर ऑप्शन पढ़ लेंगे किस तरह का ऑप्शन दिया हो। तो क्या करना है, इसका क्रॉस करवाना था, आप चेकर बोर्ड बना लीजिए इस तरह। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नहीं आए तो कमेंट करके पूछिएगा, है ना। ऊपर किसी को रख लीजिए, मेल फीमेल किसी को भी, है ना। ये क्या है, ये फीमेल है आपको, ये आपको मेल है। हम ऊपर मेल को रखते हैं, नीचे फीमेल को रखते हैं। ये रहा मेल एक्स वाई, ये रहा फीमेल एक्स सी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका बना लीजिए आप, क्या आ जाएगा बताइए, एक्स एक्स सी, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, एक्स सी वाई, और इन दोनों का फिर इसका इससे क्रॉस करवाइए एक्स एक्स, फिर इसका इससे क्रॉस करवाइए एक्स वाई। ये रहा, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखिए, ये दोनों तो डॉटर होगी, ये दोनों क्या होगी, डॉटर होगी, ये दोनों क्या है, सन, है ना। अच्छा एक बात बताइए, डॉटर कितना कलर ब्लाइंड पूछ रहा है हमसे, कलर ब्लाइंड डॉटर कितना कलर ब्लाइंड है बताइए। ये जो डॉटर है ये क्या कलर ब्लाइंड है, नहीं, ये तो नॉर्मल ही है। ये क्या नॉर्मल है, लेकिन कैरियर है, कैरियर बट नॉर्मल, है ना। और ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो क्या बोलेंगे, जितना भी डॉटर है उनमें से एक भी कलर ब्लाइंड नहीं। डॉटर में क्या है, नो कलर ब्लाइंड, नो कलर ब्लाइंड, या बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही दिखेगी वो लोग, है ना, नॉर्मल, क्योंकि ये कैरियर की तरह का, कैरियर तो नॉर्मल ही होती है। उसके बाद सन में आ जाइए, डॉटर सन्स में आ रही, ये दोनों सन में बताइए कितना परसेंट सन कलर ब्लाइंड है। सन में तो कैरियर होगा नहीं है, तो कलर ब्लाइंड होगा या नॉर्मल होगा। ये देख लीजिए, ये आपको क्या है, ये आपको नॉर्मल है, ये कलर ब्लाइंड है। तो बोलेंगे 50% सन जो है ये आपको कलर ब्लाइंड है, प्लस 50% सन जो है ये आपको नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल। चलिए, ये तो मेरा कंक्लूजन हुआ। हम अब क्वेश्चन पढ़ लेते, ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ था। अच्छा, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है 50% सन्स कलर ब्लाइंड एंड ऑल डॉटर्स विद फेनोटिपिकली नॉर्मल विजन, जो बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखती, कैरियर तो बिल्कुल नॉर्मल की तरह ही दिखेगी, है ना। तो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, 50% सन, 25% सन जो है वो कलर ब्लाइंड है, या 25% सन कलर ब्लाइंड है, नहीं 50% सन कलर ब्लाइंड है। समझ में आया। और हाँ ठीक है, आगे का बात सही, ऑल डॉटर आर नॉर्मल विजन, तो ठीक है, सभी डॉटर तो नॉर्मल विजन की तरह ही है। लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन क्या बोला, 25%, नहीं 50% होता तो सही मानते, है ना। चलिए, दूसरा बात ये सही बोल रहा है, सारा डॉटर नॉर्मल है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर नॉर्मल। 50% सन कलर ब्लाइंड, ये तो सही बात है। क्या 50% डॉटर नॉर्मल है, नहीं, 100% डॉटर नॉर्मल है ना। 50% डॉटर नहीं बोला, 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, क्या 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, नहीं, एक भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं, सब नॉर्मल है ना, वही चीज है। दूसरा ऑप्शन क्या, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन 50% सन कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर कलर ब्लाइंड, क्या 50% सन कलर ब्लाइंड है, सही बात है। क्या 50% डॉटर कलर ब्लाइंड है, नहीं, एक भी डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं है, 0% डॉटर कलर ब्लाइंड है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑल सन्स आर नॉर्मल एंड 50% डॉटर आर कलर ब्लाइंड, क्या बोला, ऑल सन्स नॉर्मल, क्या जितना भी सन है सब नॉर्मल है, नहीं, ये भी गलत है। अब आप सोचिए, इसमें चारों ही ऑप्शन गलत है। ये क्या है, चारों ही ऑप्शन गलत है। तो लेकिन देखिए क्या है, पहला जो ऑप्शन लिखा है 25% सन्स कलर ब्लाइंड, तो 25% सन नहीं, 25% ऑफ चिल्ड्रेन लिखना चाहिए, है ना। 25% ऑफ चिल्ड्रेन, जो जितना मान लीजिए 4 बच्चा है ना, 4 में से एक ही तो कलर ब्लाइंड है, एक ही तो कलर ब्लाइंड है, तो 25% सन। लेकिन दूसरा जो बात पहला ऑप्शन में बोल रहा है, सारा डॉटर नॉर्मल है, तो सारा डॉटर नॉर्मल है, तो ये पहला ही ऑप्शन है ऐसा, है ना। लेकिन 25% ना होगा, 50% होना चाहिए, तब जाके वो अच्छे से सही होता, क्योंकि 25% सन, हाँ 25% चिल्ड्रेन का बोलता, तब मानते हैं वो सही था, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन ए पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और किसी ऑप्शन में, ना सेकेंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में वो ऐसा बोल रहा है कि 0% डॉटर कलर ब्लाइंड है या सारा डॉटर नॉर्मल है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, समझ में आया। 25% सन नहीं होना चाहिए वहां पे, 20 या तो 50% सन होता,
तो सही होता, या 25% ऑफ स्प्रिंग होता या चिल्ड्रन होता तो भी सही होता। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आगे का तो सही है ना। तो इसलिए क्या ऑप्शन ए सही है, बाकी सब ऑप्शन तो वैसे भी सब में उसमें गलत है ना, तो वही चीज है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आपको कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए पॉज करके। मैं इधर एक होमवर्क दे देता हूं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है, और सबको कमेंट करना है ना। क्वेश्चन है A colorblind male marries with a girl who is carrier for colorblind. Find out percentage of sons to be colorblind. चलिए बताइए, है ना, सिंपल सवाल है। क्या बोल रहा है, एक मेल है, एक आदमी है जो कि कलर ब्लाइंड है, उसका शादी ऐसे लड़की से होता है जो कि क्या है बताइए, कैरियर, जो कि कलर ब्लाइंड का क्या है, कैरियर है। तो उनका जो सन होगा उनमें से कितना प्रोबेबिलिटी है, कितना परसेंट सन जो है वो कलर ब्लाइंड हो सकता है ना। चलिए बताइए, हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। फिर आई होप समझ में आ गया होगा कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों को। इसी तरह के सवाल आते हैं बोर्ड में, 3-4 बात ध्यान में रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको अच्छे से उसका जेनोटाइप लिख लीजिएगा, क्रॉस करवा लीजिएगा, परसेंटेज निकाल लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, मैं कमेंट पढ़ूंगा।